ये कहानी है हितेश करमरकर की। पेशे से एक गवर्नमेंट टीचर और स्वभाव से एकदम कड़क। ये थे तो मुंबई से, पर उनके इसी कड़क स्वभाव के कारण उनका तबादला बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। एक छोटी सी बात पर अपने प्रिंसिपल से झगड़ बैठे और शहर से सीधा पहुंच गए गांव। वैसे हितेश को अपने शहरवासी होने का काफी घमंड था। उसकी नजर में गांव वाले अनपढ़ और गंवार थे जो किसी भी बात पर विश्वास रखते हैं, और सबसे ज्यादा उसे चिढ़ाती थी अंधविश्वासी लोगों से, जिस पर से लगभग आधा गांव इनसे लेक्चर सुन चुका था। टीचर जी की दहशत इतनी हो गई थी कि वो देखते ही बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग भी अपना रास्ता बदल लेते। एक दिन सुबह स्कूल जाते हुए हितेश देखता है कि गांव वाले वाटर टैंकर को घेरे हुए खड़े थे। उसे इस गांव में आए हुए लगभग 2 महीने हो गए थे और हर दूसरे दिन वो गांव वालों को वाटर टैंकर से जूझते हुए देखता था। गांव में बहुत बड़ा कुआं था, इतना बड़ा कि पूरी गांव की प्यास बुझा सके, पर उसमें से पानी लेने के बजाय गांव वाले टैंकर से ही पानी मंगवाते थे। इसके वजह से हितेश थोड़ा सोच में पड़ गया। रह रह के उसके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि गांव वाले उस कुएं से पानी क्यों नहीं भरते। तभी हितेश को उसका स्टूडेंट दिखता है जो स्कूल जा रहा था। हितेश उसे रोककर पूछता है कि यह टैंकर का क्या मामला है। वो स्टूडेंट हितेश को बताने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा था। हितेश उस बच्चे की हिचकिचाहट देख के समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। वो उस बच्चे को दिलासा देता है कि वो गुस्सा नहीं करेगा। वो बच्चा उसे बताता है कि गांव वालों का कहना है कि वो कुआं श्रापित है और जो भी उस कुएं का पानी पीता है वो 24 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। पिछले 10 सालों में इस कुएं ने बहुत सारे परिवार उजाड़ दिए, इसीलिए सब उस कुएं का पानी लेने से डरते हैं। ये सुनते ही हितेश वापिस अपना आपा खो बैठता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना समझाने पर भी गांव वाले एक बेतुके अंधविश्वास के वजह से पानी के लिए तरस रहे थे। अगली सुबह हितेश स्कूल के यहाँ पंचायत बुलाता है और वहाँ वो ऐलान करता है कि आज से वो सिर्फ कुएं का पानी ही पिएगा। ये सुनते ही गांव वालों में घबराहट की लहर फैल जाती है। गांव वाले उसे विनती करते हैं कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो गांव पर वापस कुएं का शैतानी साया मंडराने लगेगा और पता नहीं इस बार वो और कितनों की बलि लेगा। पर हितेश उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने ठान लिया था कि इस बार वो सिर्फ बोल के नहीं बल्कि करके बताएगा कि ये सब अंधविश्वास है, और ऐसी बेतुकी बातों पर विश्वास करके गांव वाले खुद का ही नुकसान कर रहे थे। घड़ी में 7 बज रहे थे। हितेश अपना सारा काम निपटा के घर से घड़ा लेके निकल ही रहा था कि उसका ध्यान कुछ लोगों पर जाता है जो उसके घर के बाहर लठ लेके खड़े थे। हितेश समझ जाता है कि गांव वालों ने उसके घर के बाहर पहरा लगा रखा था जिससे वो उस कुएं तक ना पहुंच पाए। ये देख हितेश उसके घर का पिछला दरवाजा इस्तेमाल करता है और उन पहरेदारों को चकमा दे के निकल जाता है। गांव वाले उसे कुएं तक जाते हुए देख ना ले, इसलिए वो जंगल के रास्ते जाता है। हितेश आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो झट से मुड़ के देखता है कि कहीं कोई गांव वाला उसका पीछा तो नहीं कर रहा, पर वहां कोई नहीं होता। ये सोचते हुए कि जंगल का एरिया है, ऐसी आवाजें तो आएंगी ही। हितेश रास्ते पर वापस आगे बढ़ने लगता है। कुएं के रास्ते पर बढ़ते हुए हितेश का ध्यान कुछ बंजर पड़े घरों पर जाता है। उन्हें देख ऐसा ही लग रहा था कि किसी ने वो घर जल्दी जल्दी में छोड़ दिए थे। बहुत सा घर का सामान उन घरों में ऐसे ही पड़ा था। हितेश उन घरों को घूर ही रहा था कि अचानक उसे वही कदमों की आवाज वापस सुनाई देती है। हितेश थोड़ा सा सहम जाता है। रह रहकर उसे उसके स्टूडेंट की श्राप वाली बात याद आती है। धीरे धीरे उन कदमों की आवाज तेज होने लगती है, पर इस बार हितेश मुड़ता नहीं बल्कि रास्ते पर और तेजी से चलने लगता है। कुछ दूर जाते ही वो एक दीवार तक पहुंचता है जो झाड़ पत्तियों से ढकी हुई थी। शायद वो किसी के घर की टूटी हुई दीवार थी। उस दीवार के बीच में ही एक दरवाजा था और उस दरवाजे से वो कुआं साफ साफ दिखाई दे रहा था।
कुआं देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे कि उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। वो कुएं की तरफ बढ़ता है। उस कुएं को चारों ओर से घने पेड़ पौधों ने घेर लिया था और चांद की रोशनी में वो और भी सुंदर लग रहा था। वो नज़ारा देख हितेश की शक्ल पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो पानी भरने के लिए कुएं की तरफ बढ़ता है। तभी जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। हितेश की मुस्कुराहट घबराहट में बदल जाती है। कौन है? कौन है वहां? हितेश डरते हुए चारों ओर देखता है। तभी वो डरावनी हंसी रुक जाती है और कुछ बच्चों की हंसने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया? ये स्पीकर क्यों बंद हो गया? अरे लगता है स्पीकर की बैटरी डाउन हो गई। हितेश उन बच्चों को देख लेता है। अरे नालायको, अपने टीचर को ही डराने आ गए। टीचर ने देख लिया, भागो। कल मिलो तुम स्कूल में, फिर बताता हूं हंसी क्या होती है और रोना क्या होता है। वो बच्चे वहां से जान बचा के निकल जाते हैं। डरा हुआ हितेश एक राहत की सांस लेता है। शांत होने पर उसे याद आता है कि वो जिस काम के लिए आया था वो तो रह ही गया। वो कुएं में बाल्टी छोड़ता है और पानी से भरी हुई बाल्टी ऊपर खींचता है। बाल्टी भारी होने की वजह से उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी है, पर वो जैसे ही बाल्टी कुएं से बाहर निकालता है वो हाका बाका रह जाता है। वो बाल्टी पूरी खाली थी और उस पर पानी एक कतरा भी नहीं था, जैसे कि वो पानी में डूबी ही ना हो। हितेश वापस बाल्टी कुएं में फेंकता है और भरी हुई बाल्टी बाहर खींचता है। इस बार भी वही होता है, बाल्टी पूरी सूखी बाहर आती है। अब हितेश गुस्से से लाल हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। गुस्से से आग बबूला हितेश फिर से बाल्टी कुएं में फेंकता है। पानी लिए बिना तो यहां से नहीं जाऊंगा। इस बार वो कुएं से एकदम सटकर खड़ा रहता है, जिससे वो बाल्टी खींचते हुए कुएं में ही देख पाए। जैसे तैसे करके वो बाल्टी कुएं से बाहर खींच लेता है। बाल्टी पानी से भरी हुई थी। वो देख हितेश खुश हो जाता है। वो सारा पानी घड़े में भरता है और अपने घर के तरफ मुड़ता है। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ता है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। हितेश, हितेश। हितेश को लगता है बच्चे वापस शरारत कर रहे हैं। अब तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे। कल सिर्फ स्कूल में मिलो, मैं सबकी तबीयत से क्लास लूंगा। और ये बोल के हितेश उसके घर की तरफ चल पड़ता है। फिर से कोई उसका नाम पुकारता है। हितेश, हितेश। अब हितेश बहुत चिढ़ जाता है अब बहुत हो गया मजाक। और गुस्से से वो कुएं की तरफ मुड़ता है तो देखता है कि वहां पर कोई नहीं था। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, ये शैतानी बंद करो और चुपचाप बाहर आ जाओ। हितेश गुस्से से चारों तरफ देखता है। तभी अचानक उसकी नजर कुएं पर जाती है। वो देखता है एक सिर कुएं से बाहर आता है। लो, मैं बाहर आ गई। हितेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैंने तुम्हें 2 मौके दिए बचने के, 2 बार बाल्टी खाली भेजी, पर तुम फिर भी नहीं माने। और चुड़ैल कुएं से बाहर आके हवा में तैरने लगती है। उस चुड़ैल को अपने सामने देख हितेश का गला सूख जाता है। वो चुड़ैल हितेश से पूछती है, तुम्हें गांव वालों ने मेरे बारे में आगाह नहीं किया कि यहाँ मरने चले आए? हितेश के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो एक बर्फ के पुतले की तरह वहीं जम जाता है। तभी उसके हाथ से वो पानी का घड़ा नीचे गिर के टूट जाता है। वो देख चुड़ैल उस पर गुर्राती है। वो मेरा पानी था और तुमने उसे जाया कर दिया। ये बोल के वो हितेश की तरफ लपटी है और उसे मुंह पर जोर से पंजा मारती है, जिससे हितेश के सिर पर घाव हो जाता है।
हितेश बचते बचते वहां से निकलता है। उसकी मदद के लिए उस जंगल में कोई नहीं था। वो भागते भागते उसके घर के पास पहुंचता है। वो पहरेदार अभी भी उसके घर के बाहर ही खड़े थे। वो उनसे उसे बचाने की गुहार लगाता है। बचाओ बचाओ, वो चुड़ैल आ रही है, वो मुझे भी मार डालेगी। वो लोग हैरान कि टीचर जी घर से बाहर कब और कैसे गए और वो किससे खुद को बचाने की बात कर रहे हैं। हितेश जल्दी से अपने घर में घुस जाता है और जाकर टेबल के नीचे छिपता है। उसे बाहर से उन पहरेदारों की चिल्लाने की आवाज आती है। वो सुन के हितेश और डर जाता है। तभी जोर से दरवाजा खुलता है और वो चुड़ैल घर के अंदर आ जाती है। हितेश ना मिलने की वजह से वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। हितेश राहत की सांस लेता है, पर उसकी राहत कुछ ही पल टिकती है। चुड़ैल उसे घसीटते हुए वापस कुएं के पास ले जाती है। हितेश समझ जाता है कि वो कुछ ही पलों का मेहमान है। तभी उसका ध्यान कुएं में पड़े एक कंकाल की तरफ जाता है। वो चुड़ैल हितेश को उसी कंकाल को घूरते हुए देखती है और उसे कोसते हुए कहती है, हाँ देखो, वो मैं ही हूँ। थोड़े से पानी के लिए इन गाँव वालों ने मेरी जान ले ली। हितेश कुछ भी सोचने की या समझने की मनस्थिति में नहीं था। वो सिर्फ चुड़ैल से उसकी जान की भीख मांग रहा था। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। पर वो चुड़ैल उस पर कोई रहम नहीं दिखाती और उसे घसीटते हुए कुएं में ले जाती है। हितेश उस कुएं के बाहर पड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वो देखता है उसके सामने वही 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जो हितेश को उस रात डराने आए थे। वो स्टूडेंट्स हितेश को बताते हैं उन्होंने उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी और जब वो यहाँ पहुँचे तो हितेश कुएं के बाहर जमीन पर तड़प रहा था, जैसे कि वो पानी में डूब रहा हो। हितेश समझ नहीं पा रहा था कि वो इस अनहोनी घटना का आकलन कैसे करे। वो उन बच्चों को उसे पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है। वहाँ हितेश पुलिस को कुएं में दिखे कंकाल के बारे में बताता है। जब पुलिस उससे कुएं में गिरे कंकाल के बारे में जांच पड़ताल करती है, खुलासा होता है कि वो कंकाल बहुत सालों से लापता एक गर्भवती औरत का था जिसका नाम शीला था। उसके गांव में पानी की किल्लत थी, तो वो दूसरे गांव से यहाँ पर पानी के लिए आई थी। तभी इस गांव की कुछ औरतों के साथ पानी ले जाने पर से कुछ कहासुनी हो जाती है और गलती से धक्का मुक्की में शीला कुएं में गिर जाती है और वो औरतें डर के मारे उसे बचाने के बजाय वहीं पर मरने के लिए छोड़ के चली जाती हैं। उस दिन हितेश को एक सीख मिली कि हर वो चीज़ जो हमें समझ ना आए वो अंधविश्वास के तराजू में नहीं तोलनी चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें विश्वास और तर्क के भी परे होती है जो किसी को समझ नहीं आती। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो हॉरर वेडनेसडे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।